मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज कीर समाज के इस भव्य चुनरी महोत्सव में पहुंचा, जहां पे राज्यसभा सदस्यों का कीर समाज की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। और आज इस चुनरी महोत्सव कार्यक्रम सफलतापूर्वक कजली से चांदगढ़ कुटी तक पहुंचा। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के मीडिया परिषद बधाई और शुभकामनाएं कीर समाज को देता है और उम्मीद करता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वे कीर समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। एक अरविंद भाई का फिरा सीपुर पंचायत ठीक नहीं करी इस भव्य कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य का समाज की तरफ से अन्य समाजों की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। चांदगढ़ कुटी से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल नई दिल्ली के लिए आपको यह विशेष प्रसारण लाइव के तौर पे दिखाने का प्रयास कर रहा है। यह चांदगढ़ कुटी शुरू से कीर समाज का एक अभिनव प्रयास रहा है धार्मिक क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में इस चांदगढ़ कुटी से कीर समाज में जो विकास हुआ है उसके लिए हम पूरे अन्य समाजों के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और राज्यसभा सदस्य सर, आपका शुभ नाम? गया प्रसाद कीर। और गया प्रसाद जी, आप सोचिए गा के नाम से है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कीर समाज का डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के माध्यम से कीर समाज का विकास होगा। सरपंच साहब, आपका शुभ नाम? दिनेश कीर। आप युवा हैं, इनकी श्रीमती सरपंच है और पूरा गांव उम्मीद करता है कि आने वाले समय में कीर गांव के 2 गांव है ना आपके पास में? डिमावर है, कजली और चांदगढ़। 3 गांवों का विकास युवा प्रतिनिधित्व के रूप में आप करेंगे। इन्हीं उम्मीदों को स्वागत की इस बेला में ध्यान में रखते हुए मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी क्षमा याचना चाहता हूं कि भोपाल से आने में हमें समय लगा, इसलिए हम कजली का कार्यक्रम कवरेज नहीं कर पाए। इस समय हमारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं वे कुछ अपनी मन की बात कहना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माला पीछे पन्नी लेके उठा लाओ यार। हम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे अपनी मन की बात समाज के हित में करना चाहते हैं, तो हम अपने सभी प्रतिनिधियों के कैमरे वहां तक ले जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? गया प्रसाद कीर है। आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? आज मुझे मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल चुनरी यात्रा जो ग्राम पंचायत कजली डिमावर चांदगढ़ कुटी के हमारे युवा वरिष्ठ के सहयोग से एक विशाल चुनरी यात्रा आज नर्मदा तट पर पहुंची और मां नर्मदा की गोद में आज समर्पित की। मैं समस्त ग्रामवासियों, हमारे वरिष्ठ जनों और मैं युवा शक्तियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें। मां का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं डॉक्टर मोहन यादव से? हम मध्य प्रदेश शासन में मुझे प्रदेश सरकार ने एक जो दायित्व दिया है, मैं प्रदेश सरकार के समन्वय और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में समाज का कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमें, हमारी कीर समाज को हमेशा सहयोग और आशीर्वाद देने का वो प्रयास करें। आप युवा समाज से हैं, आपकी भावनाएं पत्रकारों के प्रति कैसी है? मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार महोदय से कि जो हमारी कीर समाज की गतिविधि है, जो हमारे सामूहिक कार्यक्रम है, ये आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में आपने शासन प्रशासन मीडिया के माध्यम से हमारा जो कीर समाज की बात आपने रखी, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी से भी निवेदन है कि कीर समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस
कार्यक्रम को राज्यसभा सदस्य के माध्यम से अगली जो चुनरी महोत्सव है उसके लिए कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है उनके माध्यम से विशेष सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि इस कार्यक्रम को भव्यता के रूप में हम ले सकें अगली बार 2025 में। ऐसी उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपके इस स्वागत के दौर में इस समय कीर समाज का यह भव्य कार्यक्रम स्वागत की बेला में चल रहा है। समाज के सभी लोग उन लोगों को स्वागत की बेला में ले रहे हैं जो सरकार के पास में समाज की कमियों तक पहुंचा सके। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य कार्यक्रम कृपया आप लोगों से निवेदन है कि चूँकि यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी लाइव में देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस मान नर्मदा के दक्षिण तट से चांदगढ़ कुटी से इस भव्य चुनरी महोत्सव के कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। चूँकि इस कार्यक्रम में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी और महिलाएं जिनको अभी भोजन बनाना था अपने परिवार के लिए, वे इस भव्य चुनरी महोत्सव में शामिल हुई। उन सभी महिला प्रतिनिधियों का, उन सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हम इस मान नर्मदा के दक्षिण तट से अभिवादन करते हैं और इस चुनरी महोत्सव में कजली से लेकर चांदगढ़ कुटी तक जितने भी धर्म प्रेमी मान नर्मदा की चुनरी लेकर पहुँचे उनका हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की तरफ से भव्य आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार कीर समाज के युवा प्रतिनिधित्व और कीर समाज के वे लोग जो राज्यसभा में हैं और केंद्र में हैं, वे इसी प्रकार समाज का उत्थान करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस चांदगढ़ कुटी पर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुजी इस चांदगढ़ कुटी की सेवा में लगे हुए संत, इस चांदगढ़ कुटी में लगे हुए संत जिन्होंने अपना परिवार, अपना जीवन पूरी तरह चांदगढ़ कुटी के लिए समर्पित किया है, उनका पूरे समाज की तरफ से, पूरे पत्रकार जगत की तरफ से अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त कर। सर, आपका शुभ नाम? आमले। कहाँ से हैं आप? आप महाराष्ट्र से हैं, परिक्रमा में हैं आप परिक्रमा में हैं और इस समय चांदगढ़ कुटी में अपनी कुछ दिन की सेवाएं देने के लिए रुके हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस परिक्रमा पथ पर मां नर्मदा के दक्षिण तट पर भव्य जो चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के किसान वर्ग की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों की तरफ से एवं अन्य प्रदेशों के पत्रकारों की तरफ से भव्य अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। यूपी और बिहार के जो मजदूर लोग आज इस क्षेत्र में अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं, उन सभी की तरफ से मैं इस भव्य चुनरी महोत्सव को लेकर यूपी की सरकार को, बिहार की सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य सरकारों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। उन्हीं उम्मीदों के साथ में मां नर्मदा की इस भव्य यात्रा के लिए मेरे पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों की तरफ से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई
एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।